मैं आज आपको लेके आया हूँ। देखिए बैच का नाम दिखा देता हूँ मैं आपको। बैच लेके आया हूँ नया बैच, जो हमारा क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का है। पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो पावर बैच के नाम से लॉन्च किया गया है। ये बैच जो है ना, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहेगा आपके पढ़ने के लिए। जैसे आपकी अगर कोई तैयारी करते हैं, यूपी पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएल का कोई बच्चा अगर तैयारी करता है, ठीक है, तब या फिर आप लोग यूपी पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, या सीआईटी की एस की तैयारी कर रहे हैं, एलएमआरसी की तैयारी कर रहे हैं, या पीजीसीआईएल की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एक कोई भी एनीवे जो भी इलेक्ट्रिकल आईटीआई के थ्रू जॉब करना चाहता है सरकारी, तो वो इसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। आईटीआई हो गया, डिप्लोमा हो गया, जहाँ भी इलेक्ट्रिकल टेक्निकल आता है तो वहाँ क्या है, आप पढ़ के यहाँ से एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ये बैच आपको जीरो से हीरो तक ले जाएगा। आपको जीरो से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जीरो से पढ़ाया जाएगा, जो अपर लेवल तक होगा। अगर आप 12th कर रहे हैं तब भी पढ़ सकते हैं, आईटीआई कर रहे हैं तब भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक किए हैं तब भी पढ़ सकते हैं, या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको टॉपिक वाइज टॉपिक में आपको बता दे रहा हूँ। टॉपिक वॉपिक क्या रहेगा आपका, देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल टॉपिक क्या क्या रहेंगे, आपको वो टॉपिक आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कर दें, ठीक, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए पहला टॉपिक हमारा होगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप सबको पता है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आपको मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो बताया जाएगा आपको इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ठीक है, दूसरा आपको बताया जाएगा कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या है, नेचर क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक, कैसे वर्क करती है, ये सारे आपको पढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी वर्क कैसे करती है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर पे क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इसमें बताई जाएंगी। ठीक, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी ये बेसिक इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट में। दूसरा नंबर जो आता है हमारा, क्या आता है दूसरा, आप पता, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। आपको यूनिट के बारे में बताया जाएगा कि कोई चीज दिया है, जैसे करंट है तो उसका क्या यूनिट होगी, ये यूनिट के क्यों बनती है, सारी यूनिट के बारे में हमको बताया जाएगा। ठीक, तीसरा नंबर हो गया लाभ डीसी। लाभ डीसी, देखिए डीसी सर्किट में आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा थ्योरम ऑफ डीसी सर्किट। चौथा हमारा कैपेसिटर हो गया। कैपेसिटर में भी ये सारी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर बताया जाएगा आपको, कितने टाइप के कैपेसिटर होते हैं, पेपर टाइप कैपेसिटर, पंखे में कौन सा कैपेसिटर यूज होता है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। देखिए छठा जो टॉपिक होगा आपका, वो सेल एंड बैटरी का होगा। ठीक है, सेल और बैटरी, ये बहुत अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेई में भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं। सेल ऑफ बैटरी से क्वेश्चन आते हैं, कैपेसिटर से भी पूछ लिए जाते हैं, मैग्नेटिक से पूछे जाते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी मैंने देखा यूनिट्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी ये आपको पता होना जरूरी है, केवल अगर आप इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता होना चाहिए बस। ठीक है, और ये तो केवल नॉलेज के लिए होता है। बाकी जो होता है कि तुम्हारा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये कैसे आता है क्वेश्चन, ये सारे आपके क्वेश्चन जब टॉपिक वाइज टॉपिक होंगे तो उसके बाद, जैसे एक टॉपिक हो गया हमारा कैपेसिटर, जैसे कैपेसिटर पूरा चैप्टर हो गया, कैपेसिटर पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको एक एक क्या है उसमें क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे। कैपेसिटर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जिससे आगे आगे आपको कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, अब आते हैं हम आठवां टॉपिक क्या होगा हमारा, आठवां वाला होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सारी चीजें ना एक एक करके आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। जी, आते हैं आगे, क्या है मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस एंड ईडी। ये ईडी करंट क्या होता है, ईडी करंट क्यों बनता है, ईडी करंट
देखिए आपको अधिकतर आपको पता होगा कि हिस्टैरिसीस लॉसेस वगैरह पढ़ेंगे, जब ट्रांसफार्मर वगैरह पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें आती हैं। ठीक, बेसिक कैपेसिटर, वो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एसी। ठीक है, फिर हो गया 11 नंबर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल के बारे में बताया जाएगा आपको, साइनोसॉइडल क्या होती है। साइनोसॉइडल की वेब बना के दिखा दे रहा हूँ। ये साइनोसॉइडल वेब होती है, ठीक, जो एसी में होती है। पहली बात तो ये मैंने गलत बना दी है, रुक जाओ मैं आपको पूरा सही से बना के दिखा देता हूँ। साइनोसॉइडल वेब जो होती है वो कैसे काम करती है, मैं जब पढ़ाऊंगा ना तो आपको पूरा ही पढ़ाऊंगा। ठीक, ये एक वेब हो गई। ठीक, ये साइनोसॉइडल वेब हो गई। तो इसका फेजर डायग्राम कैसे बनना है, क्या होना, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं टॉपिक नंबर 12 पे, जो एसी सीरीज सर्किट होगा, एसी पैरेलल होगा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, फिर थ्री फेज सप्लाई सिस्टम होगा। ये सारी चीजें आपको एक एक करके बताई जाएंगी। ठीक है, लाइक करें और कमेंट करें। अगर ये जो ना समझ में आए वो मुझे खैर कर कमेंट करके बताएं, और मैं आपको एक नई वीडियो लाता रहूँगा, अच्छे से समझाता रहूँगा। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ चीज़ें समझा नहीं पा रहा हूँ या बता नहीं पा रहा हूँ, आपके समझ में नहीं आ पा रही, तो मुझे कमेंट करें, उसे बेहतर से बेहतर मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है, बस सपोर्ट करिए। मेरा न्यू चैनल है अभी, मैं आपको नई नई बातें बताता रहूँगा, जिससे कि अगर रिलेटेड के बारे में, जैसे कोई अब आप पे मुझे कमेंट करेंगे कि मैं 12th में पढ़ रहा हूँ, आगे क्या करना है, मैं आपको गाइड करता रहूँगा। कोई डिप्लोमा किया है और आगे कुछ और करना चाहता है कि सरकारी जॉब के लिए जाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, आपको कहाँ जाना है वो भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। आईटीआई किए हैं, आईटीआई कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, करना चाहते हैं और इस समय कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये कारगर रहेगा, इसलिए आप पढ़ते रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, धन्यवाद।